क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया आपको धोखा दे जाए, जब हर रिश्ता झूठा लगने लगे, जब अपनी ही नजरें आपको सच नहीं दिखा पाती, तब क्या होता है? उस वक्त एक तीसरी आंख की जरूरत पड़ती है। वो आंख जो दिखाई नहीं देती, लेकिन सब कुछ देख लेती है। वो आंख जो माथे पर नहीं बल्कि आपकी रूह में खुलती है। आज हम बात करने वाले हैं उसी तीसरी आंख की, शिव की उस शक्ति की जिसने काम को जलाकर राख कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये आपकी और मेरी कहानी है। क्योंकि हम सब के अंदर वो तीसरी आंख सोई पड़ी है, बस जगाने की देर है। तो चलिए आज इस यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। एक ऐसा सफर जहां आप खुद को नए तरीके से जानेंगे, समझेंगे कि असली देखना क्या होता है। बात शुरू होती है कैलाश की बर्फीली चोटियों से, जहां शिव ध्यान में बैठे हैं, गहरे, इतने गहरे कि समय रुक गया है। सांसें थम गई हैं, पूरी दुनिया जैसे ठहर गई हो। उनके चारों तरफ सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा जो शोर से भी ज्यादा तेज है। वो सिर्फ बैठे नहीं हैं दोस्तों, वो खोज रहे हैं खुद को, खोज रहे हैं उस सच्चाई को जो इस भौतिक दुनिया से परे है। अब सवाल ये है कि आखिर शिव जैसा महादेव भी क्यों खोज रहा है कुछ? क्या उनके पास सब कुछ नहीं था? ताकत थी, शक्ति थी, सम्मान था। फिर क्या कमी थी उनमें? यही तो समझना है आज हमें। क्योंकि शिव की कहानी दरअसल हर इंसान की कहानी है। हम सब कुछ होते हुए भी अधूरे हैं। हमारे पास घर है, गाड़ी है, परिवार है, दोस्त हैं, फिर भी एक खालीपन है अंदर। एक ऐसा खालीपन जो किसी चीज से भरता नहीं। ये खालीपन ही तो वासना है दोस्तों। और इसी वासना को जलाने के लिए शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली थी। अब यहां एक दिलचस्प मोड़ आता है कहानी में। भारतीय पुराणों में एक देवता हैं, कामदेव, प्रेम और वासना के देवता, जिनके हाथ में एक धनुष है और तीर हैं फूलों के। लेकिन इन फूलों के तीरों में इतनी ताकत है कि किसी की भी अक्ल ठिकाने से हटा दें। कहानी कहती है कि एक दिन कामदेव ने एक पेड़ के पीछे छुपकर अपना तीर शिव के हृदय में चलाया, और जैसे ही वो तीर लगा, शिव थोड़े अशांत हो गए। उनके अंदर कुछ हिला, कुछ जागा जो सोया हुआ था। लेकिन शिव कोई साधारण इंसान तो थे नहीं। उन्होंने तुरंत अपनी तीसरी आंख खोली, वो आंख जो उनके माथे पर है। और उस आंख से एक ज्वाला निकली, इतनी तेज ज्वाला कि कामदेव उसी क्षण झलकर राख हो गए। बस राख रह गई। प्रेम का देवता खुद प्रेम की आग में जल गया। अब जरा रुकिए और सोचिए, ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक किस्सा है या इसमें कोई गहरी बात छुपी है? क्या सच में कामदेव कोई बाहरी देवता था या वो हमारे अंदर की वासना का प्रतीक था? सद्गुरु कहते हैं कि ये सवाल बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि आप खुद से पूछिए, आपकी वासना कहां से आती है? किसी पेड़ के पीछे से या आपके अंदर से? सच तो यही है कि हर इच्छा, हर चाहत, हर लालसा आपके अंदर ही जन्म लेती है। बाहर कोई नहीं है जो आपको कुछ करने पर मजबूर कर रहा। आप खुद ही अपनी वासनाओं के गुलाम बनते हैं। और यहां समझने वाली बात यह है कि वासना सिर्फ शारीरिक इच्छा नहीं है। वासना तो हर वो चीज है जो आपको लगता है कि मेरे पास होनी ही चाहिए। चाहे वो पैसा हो, शोहरत हो, ताकत हो, इज्जत हो, या फिर किसी इंसान का प्यार। जब भी आप सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं अधूरा हूं, तो वही वासना है। वासना का मतलब है ये भरोसा कि मैं अकेला पूरा नहीं हूं, मुझे किसी और चीज की जरूरत है पूरा होने के लिए। और यही तो सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद को बोलते हैं। शिव की कहानी को यौगिक नजरिए से देखें तो बात और भी गहरी हो जाती है। शिव योग कर रहे थे, और योग का मतलब सिर्फ व्यायाम या आसन नहीं है दोस्तों।
योग का मतलब है जुड़ना खुद से, ब्रह्मांड से, उस परम सत्य से जो सब में है लेकिन दिखता किसी को नहीं। शिव सिर्फ पूरा होना नहीं चाह रहे थे, वो असीमित होना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि उनकी सीमाएं टूट जाएं, उनका शरीर, उनका मन, उनकी इच्छाएं, सब कुछ विलीन हो जाए उस अनंत में। और जब उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा अपनी ही वासना को काम के रूप में, अपनी खुद की इच्छाओं को खड़ा पाया सामने। और उस क्षण उन्होंने फैसला किया कि इस वासना को जलाना होगा, क्योंकि जब तक वासना है तब तक सीमा है, जब तक इच्छा है तब तक बंधन है। और शिव ने अपनी तीसरी आंख की आग से उस वासना को भस्म कर दिया, जलाकर राख कर दिया। और कहानी कहती है कि उनके शरीर से धीरे धीरे राख निकलने लगी। ये राख क्या थी? ये राख थी उन सारी इच्छाओं की, उन सारे कर्मों की, उन सारी यादों की जो उनके शरीर में जमा थीं। और जैसे जैसे ये राख बाहर निकली, शिव मुक्त होते गए। उनकी शारीरिक मजबूरियां खत्म हो गईं। वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, वो महादेव बन गए। वो उस अवस्था में पहुंच गए जहां भौतिकता का कोई असर नहीं रहा। अब बात आती है कि ये तीसरी आंख है क्या? बहुत लोग सोचते हैं कि माथे पर कोई असली आंख है, कोई तीसरा अंग है जो खुलता है। लेकिन नहीं दोस्तों, तीसरी आंख कोई भौतिक चीज नहीं है। ये एक अनुभव का आयाम है। ये देखने का एक अलग तरीका है। हमारी दो आंखें जो हैं वो भौतिक चीजों को देखती हैं। वो सिर्फ वही देख सकती हैं जो रोशनी को रोकती है। समझिए इसे आसान भाषा में। जब आप अपना हाथ देखते हैं तो वो दिखता है, क्योंकि रोशनी आपके हाथ से टकराकर वापस आपकी आंखों में आती है। लेकिन हवा को आप नहीं देख पाते, क्योंकि हवा रोशनी को रोकती नहीं, रोशनी उसमें से निकल जाती है। लेकिन अगर हवा में थोड़ा धुआं हो तो आप हवा को देख सकते हैं, क्योंकि धुआं रोशनी को रोकता है। तो हमारी आंखों की एक सीमा है। वो सिर्फ भौतिक चीजों को देख सकती हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत कुछ है जो भौतिक नहीं है। प्रेम को आपने देखा है कभी? नफरत को छुआ है कभी? ईश्वर को पकड़ा है कभी? नहीं ना, क्योंकि ये चीजें भौतिक नहीं हैं। लेकिन इनका अनुभव तो होता है, और इसी अनुभव के लिए तीसरी आंख की जरूरत होती है। तीसरी आंख वो आंख है जो अंदर देखती है, बाहर नहीं। हमारी दो आंखें हमेशा बाहर की दुनिया पर टिकी रहती हैं। हम देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किसके पास क्या है, कौन कैसा दिख रहा है। लेकिन तीसरी आंख आपको अंदर देखना सिखाती है, आपको ये समझने में मदद करती है कि आप कौन हैं, आपका असली स्वभाव क्या है, आप इस दुनिया में क्यों हैं। और ये सवाल सुनने में जितने आसान लगते हैं उतने हैं नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी खुद से ये सवाल पूछे ही नहीं। हम बस जी रहे हैं, रोज उठते हैं, काम पर जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं और फिर से वही सब करते हैं। लेकिन कभी रुककर सोचा है कि ये सब क्यों, किस लिए, कहाँ जा रहे हैं हम? और अगर आज सब कुछ छीन लिया जाए तो क्या बचेगा? तीसरी आंख खुलने पर ही इन सवालों के जवाब मिलते हैं। अब एक और गहरी बात समझिए। हमारी ये दो आंखें जो बाहर देखती हैं, इन पर हमारे कर्मों का असर होता है। कर्म का मतलब है हमारे पिछले कामों की यादें, हमारे संस्कार, हमारी कंडीशनिंग। जो कुछ भी हमने अपनी जिंदगी में देखा, सुना, महसूस किया, वो सब हमारे अंदर जमा हो जाता है और एक फिल्टर बन जाता है। और फिर हम जो भी देखते हैं उसे इसी फिल्टर के जरिए देखते हैं। समझिए एक उदाहरण से। मान लीजिए आपको कभी किसी ने धोखा दिया। अब आप जब भी किसी नए इंसान से मिलेंगे तो आपका दिमाग कहेगा कि यह भी धोखा दे सकता है। आपकी आंखें उस इंसान को वैसे नहीं देखेंगी जैसा वो है, बल्कि वैसे देखेंगी जैसा आपका अनुभव है। ये कर्म का असर है।
आप किसी को देखते हैं और तुरंत फैसला कर लेते हैं कि ये अच्छा है या बुरा, सुंदर है या बदसूरत, काबिल है या नाकाबिल। लेकिन ये फैसले आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी पिछली यादें आपको वैसा सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं। आप चीज़ों को जैसी वो हैं वैसे नहीं देख पाते। आप उन्हें वैसे देखते हैं जैसा आपका मन चाहता है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि अगर आपको चीज़ों को जैसी वो हैं वैसे देखना है, सच्चाई को जानना है, तो एक ज़्यादा गहरी आंख खोलनी पड़ेगी। एक ऐसी आंख जिस पर यादों की धूल न जमी हो। एक साफ आंख, एक निष्पक्ष आंख, और वही तीसरी आंख है। भारतीय परंपरा में जानने का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। किताबें पढ़ लीं, गूगल पर सर्च कर लिया, ये ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान तब होता है जब आप अनुभव करते हैं, जब आपके अंदर की नज़र खुलती है और आप खुद देखते हैं सच्चाई को। आप चाहे कितना भी सोचें, कितना भी तर्क करें, कितनी भी फिलॉसफी पढ़ लें, वो आपको सच्चाई नहीं दिखा सकती, क्योंकि सोचना और जानना दो अलग चीज़ें हैं। सोचना मन का काम है, और मन को भरमाया जा सकता है, मन को गुमराह किया जा सकता है। लेकिन जब आपकी तीसरी आंख खुलती है तो कोई आपको गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं सच को। आपने कभी गौर किया है कि हम कितनी आसानी से अपनी राय बदल लेते हैं? आज कुछ सच लगता है, कल कुछ और। किसी ने कुछ कह दिया तो हम मान लेते हैं, किसी ने कुछ और कह दिया तो दिशा बदल लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी समझ तर्क पर आधारित है, अनुभव पर नहीं। जब आपने खुद कुछ देखा नहीं, महसूस नहीं किया, तो आप दूसरों की बातों पर निर्भर रहते हैं, और दूसरों की बातें हमेशा बदलती रहती हैं। लेकिन जब आप खुद देखते हैं अपनी तीसरी आंख से, तो फिर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। आप जानते हैं कि सच क्या है, और इस ज्ञान को कोई हिला नहीं सकता। कोई परिस्थिति, कोई इंसान, कोई तर्क, कुछ भी आपकी समझ को बदल नहीं सकता, क्योंकि वो समझ आपकी अपनी अनुभूति से आई है, और अनुभूति झूठी नहीं हो सकती। अब बात करते हैं कि ये तीसरी आंख खुलती कैसे है। क्या कोई जादू है, कोई मंत्र है, कोई शॉर्टकट है? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी आंख खोलना एक यात्रा है, एक लंबी यात्रा। और इस यात्रा में सबसे पहला कदम है अपनी वासनाओं को समझना। ये नहीं कि आप उन्हें दबा दें, भगा दें, नकार दें। नहीं, आपको उन्हें देखना है, पहचानना है, समझना है कि ये आ कहां से रही हैं। जब शिव ने काम को जलाया तो उन्होंने पहले उसे देखा, स्वीकार किया कि हां ये मेरे अंदर है, और फिर उसे जलाया। अगर आप कुछ नहीं देख पा रहे तो उसे कैसे बदलेंगे? तो पहला कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। अपनी हर इच्छा को देखिए, हर विचार को देखिए, हर भावना को देखिए। बस देखते रहिए, जज मत कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी वासनाएं कम होने लगती हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज को पूरी तरह देख लेते हैं तो उसकी ताकत कम हो जाती है, वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाती। दूसरा कदम है ध्यान, मेडिटेशन। और ध्यान का मतलब सिर्फ बैठकर आंख बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने अंदर उतरना, उस शांति को खोजना जो आपके भीतर छुपी है। हम इतने व्यस्त हैं बाहर की दुनिया में कि हमने कभी अंदर झांका ही नहीं। हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर क्या है। और जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे तब तक तीसरी आंख नहीं खुलेगी, क्योंकि तीसरी आंख तो अंदर की यात्रा है, बाहर की नहीं। तो रोज कुछ समय निकालिए, बस शांत बैठिए, अपनी सांसों को देखिए, अपने विचारों को देखिए, और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि एक गहराई खुल रही है आपके अंदर, एक स्पेस बन रहा है, और उसी स्पेस में तीसरी आंख खिलती है। तीसरा कदम है अपने कर्मों को साफ करना। हमने बात की थी कि हमारी आंखों पर कर्मों की धूल जमी है, तो इस धूल को साफ करना होगा। और ये कैसे होगा?
अपने पास्ट को एक्सेप्ट करके, अपनी गलतियों को स्वीकार करके, अपने दर्द को, अपने डर को, सब कुछ स्वीकार करके, जब तक आप अपने अतीत से भागते रहेंगे तब तक वो आपका पीछा करता रहेगा। लेकिन जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसे देख लेते हैं पूरी तरह, तो वो अपनी ताकत खो देता है। फिर वो आपको परेशान नहीं करता। और जैसे जैसे आपके कर्म साफ होते हैं, आपकी नज़र साफ होती है, आप चीज़ों को ज़्यादा स्पष्ट देखने लगते हैं। अब एक दिलचस्प बात बताऊं, शिव की कहानी में एक और प्रतीक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो है राख। जब शिव ने काम को जलाया तो राख बची, और शिव अपने शरीर पर राख लगाते हैं। ये राख क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है नश्वरता। ये याद दिलाती है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपका शरीर, आपकी संपत्ति, आपकी शोहरत, सब कुछ एक दिन राख हो जाएगा। और जब आप ये समझ लेते हैं, जब आप मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर कोई डर नहीं रहता, फिर कोई वासना नहीं रहती, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी आप इकट्ठा कर रहे हैं वो यहीं रह जाएगा, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। तो फिर इतनी भाग दौड़ क्यों, इतनी चिंता क्यों, इतना लालच क्यों? राख का प्रतीक आपको जीवन की सच्चाई दिखाता है, और जब आप इस सच्चाई को देख लेते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। फिर आप बाहरी चीजों के पीछे नहीं भागते, बल्कि अंदर की शांति खोजने लगते हैं। शिव की तीसरी आंख को क्रोध की आंख भी कहा जाता है, लेकिन ये क्रोध वो क्रोध नहीं है जो हम रोज महसूस करते हैं। ये डिवाइन एंगर है। ये उस क्रोध की बात है जो अज्ञानता के खिलाफ होता है, जो झूठ के खिलाफ होता है, जो वासना के खिलाफ होता है। जब शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली तो उन्होंने अपने अंदर की अज्ञानता को जलाया, अपने अंदर के झूठ को जलाया। और ये जलाना जरूरी है दोस्तों। अगर आपको सच तक पहुंचना है तो आपको अपने अंदर के सारे झूठ को जला देना होगा, सारी गलत धारणाओं को, सारे भ्रमों को, सारी कंडीशनिंग को। और ये आसान नहीं है, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों से बने हैं, हमारी आइडेंटिटी ही इन्हीं चीज़ों से बनी है। लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी तीसरी आंख खोलना चाहते हैं, तो इस आइडेंटिटी को छोड़ना होगा, इस ईगो को मिटाना होगा। और जब ईगो मिटती है तो तीसरी आंख खुलती है। अब सवाल यह है कि तीसरी आंख खुलने के बाद क्या होता है, क्या बदल जाता है? सब कुछ बदल जाता है दोस्तों। पहली बात तो ये कि आपकी परसेप्शन बदल जाती है। आप चीज़ों को नए तरीके से देखने लगते हैं। जो पहले महत्वपूर्ण लगता था वो अब महत्वपूर्ण नहीं रहता। जो पहले सुख देता था वो अब सुख नहीं देता, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि वो सब टेम्पररी है, क्षणिक है। आपको एक गहरी शांति मिलती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। चाहे बाहर तूफान हो या शांति, आपके अंदर शांति रहती है, क्योंकि अब आप केंद्रित हो गए हैं, अब आप अपने सेंटर में हैं। दूसरी बात, आप कंपैशनेट हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं, क्योंकि जब आप अपने अंदर देख लेते हैं तो आप दूसरों के अंदर भी देख पाते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर कोई अपनी अपनी यात्रा पर है, हर कोई अपने अपने दर्द से गुजर रहा है। तो आप जज नहीं करते, आप सिर्फ समझते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तीसरी बात, आप फियरलेस हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप कुछ और हैं, कुछ ज्यादा बड़ा, कुछ अमर। तो फिर मृत्यु का डर कैसा, असफलता का डर कैसा, अपमान का डर कैसा? जब आप जानते हैं कि आपका असली स्वरूप कभी मर नहीं सकता, कभी हार नहीं सकता, कभी अपमानित नहीं हो सकता, तो फिर किस बात का डर? लेकिन यहां एक चेतावनी भी देनी जरूरी है। तीसरी आंख खोलना कोई खेल नहीं है, ये कोई पार्टी ट्रिक नहीं है। ये एक गहरी साधना है, एक कमिटमेंट है। क्योंकि जब तीसरी आंख खुलती है तो वो आपको वो सब दिखाती है जो आप देखना नहीं चाहते। वो आपके अंदर के सारे डीमंस को बाहर ला देती है। आपके सारे डर, आपकी सारी इनसिक्योरिटीज, आपकी सारी कमजोरियां, सब कुछ सामने आ जाता है।
और उनसे फेस करना पड़ता है। भागने का कोई रास्ता नहीं होता। इसीलिए बहुत लोग इस यात्रा से डरते हैं। वो कंफर्टेबल रहना चाहते हैं अपने इल्यूजन्स में, अपने झूठ में, क्योंकि सच देखना पेनफुल होता है। लेकिन जो लोग इस पेन से गुजरते हैं, जो लोग हिम्मत करते हैं अपने अंदर देखने की, उन्हें वो मिलता है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। उन्हें मिलती है मुक्ति, फ्रीडम। वो आजाद हो जाते हैं अपनी वासनाओं से, अपने कर्मों से, अपनी कंडीशनिंग से, और ये आजादी ही असली सुख है। भारतीय परंपरा में कहा गया है कि ज्ञान ही मुक्ति है, और ज्ञान का मतलब है तीसरी आंख से देखना। जब आप अपनी तीसरी आंख से देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड एक है। सब कुछ कनेक्टेड है। आप अलग नहीं हैं, मैं अलग नहीं हूं। हम सब एक ही एनर्जी के डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। और जब आप ये देख लेते हैं तो फिर कोई दुश्मनी नहीं रहती, कोई कंपटीशन नहीं रहती, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि दूसरे को नुकसान पहुंचाना खुद को नुकसान पहुंचाना है। दूसरे से प्रेम करना खुद से प्रेम करना है। ये रियलाइजेशन, ये समझ ही तीसरी आंख का उपहार है। और जब पूरी मानवता की तीसरी आंख खुलेगी, तब शायद इस दुनिया में शांति होगी, प्रेम होगा, समझ होगी। तब तक हम लड़ते रहेंगे अपने इल्यूजन्स के लिए, अपने झूठ के लिए, अपनी वासनाओं के लिए। शिव की तीसरी आंख एक प्रतीक है उस पॉसिबिलिटी की जो हर इंसान में छुपी है। शिव कोई दूर के देवता नहीं है, वो एक कॉन्शियसनेस है, एक अवस्था है, और वो अवस्था हर किसी में मौजूद है। बस जगाने की जरूरत है। आप भी शिव हो सकते हैं, आप भी अपनी तीसरी आंख खोल सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ी हिम्मत की, थोड़े धैर्य की, और एक गहरी चाहत की। चाहत सच्चाई जानने की, चाहत खुद को जानने की, चाहत मुक्त होने की। और जब ये चाह सच्ची होती है, पूरे मन से होती है, तो ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। रास्ते खुलने लगते हैं, गुरु मिल जाते हैं, सीखें मिल जाती हैं, और एक दिन आप पाते हैं कि आपकी तीसरी आंख खुल गई है। और उस दिन आप समझते हैं कि जो आप खोज रहे थे वो हमेशा से आपके अंदर ही था, बस आप बाहर देख रहे थे। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने शिव की तीसरी आंख के बारे में जाना। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक निमंत्रण है, एक बुलावा है आपके अंदर की यात्रा के लिए। क्या आप तैयार हैं अपनी तीसरी आंख खोलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी वासनाओं को जलाने के लिए? क्या आप तैयार हैं सच्चाई देखने के लिए? अगर हाँ, तो आज से शुरुआत कीजिए। थोड़ा समय निकालिए हर रोज, बस शांत बैठिए, अंदर देखिए, अपने विचारों को ऑब्जर्व कीजिए, अपनी भावनाओं को समझिए, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि एक नई आंख खुल रही है। एक ऐसी आंख जो आपको वो सब दिखाएगी जो पहले कभी नहीं दिखा। और जब वो आंख पूरी तरह खुल जाएगी तो आप एक नए इंसान होंगे, एक मुक्त इंसान, एक शांत इंसान, एक प्रेमपूर्ण इंसान। तो देरी किस बात की, शुरुआत कीजिए आज से। और याद रखिए, शिव की तीसरी आंख सिर्फ एक मिथोलॉजी नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है, एक रियलिटी है जो आपके अंदर इंतजार कर रही है खुलने के लिए। बस आपको उसे बुलाना है, उसे जगाना है, उसे महसूस करना है। और मुझे यकीन है कि अगर आप सच्चे मन से कोशिश करेंगे तो एक दिन आपकी भी तीसरी आंख खुलेगी। और उस दिन आप समझेंगे कि जीवन का असली अर्थ क्या है, अस्तित्व का असली सौंदर्य क्या है, और मुक्ति का असली स्वाद क्या है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यह यात्रा कैसी लगी। क्या आपने कभी अपनी तीसरी आंख के बारे में सोचा है? क्या आप इस राह पर चलना चाहेंगे? मुझे आपकी बातें सुनना अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और लोग भी इस ज्ञान को जान सकें। तब तक के लिए शांति से रहिए, खुश रहिए, और अपने अंदर देखना मत भूलिए, क्योंकि वहीं छुपा है आपका असली खजाना,
वहीं बसा है आपका असली घर, और वहीं खुलती है वो तीसरी आंख जो सब कुछ बदल देती है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई यात्रा के साथ, एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।